Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जो हम ये पूरी बातचीत करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे ही जीवन से जुड़ी होती है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत से सवाल हैं। चाहे ज़िंदगी स्मूथ भी चल रही है, तब भी बहुत सी बातें सामने आती हैं। और ख़ासकर अगर हम देखें तो इमोशन से जुड़ी हुई इस पूरी श्रृंखला में जब हमने बात की है अपनी पहचान की, जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है यही सही है। लेकिन तब भी जब जीवन के अलग अलग पहलू सामने आते हैं, सिचुएशन सामने आती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमें टेक ओवर कर लेती है। चाहे वो कोई भी नेगेटिव इमोशन हो या कई बार पॉजिटिव इमोशन भी। हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता, हमारी खुशी से आंसू निकल आते हैं, या हम दुख में इतने दुखी हो जाते हैं, या हमें कहीं हर्ट ना चाहते हुए भी, ज्ञान को समझते हुए भी वो हर्ट टेक ओवर कर लेता है। तो क्या है वो सब बातें? आज हम इसी पर बातचीत शुरू करते हैं कि इतना सब कुछ जानते हुए भी कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, और जो कुछ मेरे साथ होता है उसके बारे में अगर मैं डीप में जाकर देखता हूँ तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। लेकिन फिर भी जब सिचुएशन आती है वो टेक ओवर कैसे कर लेती है, और वो इमोशंस हैं क्या? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ है एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ख़ास लंदन से वो यहाँ आई हैं, लंदन में बेस्ड हैं, और ना सिर्फ यूरोप बल्कि मिडिल ईस्ट के ब्रह्मा कुमारीज़ के जितने भी कार्यकलाप हैं उनको वो देखती हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन। A very warm welcome, Om Shanti. Om Shanti, I'm happy to see you again. Yeah, same here. It's lovely to have you. और हमारे बहुत से दर्शक जो हैं वो बहुत सी बातें आपसे करना चाहते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई। जयंती बहन, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लंदन में भी अब ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और जिस तरह से लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, वहाँ का अनुभव कैसा है? लंदन में भी जो लोग आस्था चैनल देखते हैं, ये प्रोग्राम देखते हैं, उनको बहुत ही पसंद आता है। उनको क्या लगता है कि हमको कुछ जीवन के लिए कुछ प्राप्ति हो रही है। तो कई तो कहते हैं कि हम भाग भाग के कर काम से आते हैं ताकि घर में परिवार के साथ बैठ कर के हम ये प्रोग्राम देखें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरा संसार जो है एक परिवार की तरह वाइब्रेशंस के साथ जुड़ता जा रहा है। हम कहीं पे भी हों, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम सब एक तार से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। आज जयंती बहन, हम जो बात शुरू कर रहे हैं कि बहुत से लोग अब ज्ञान समझते हैं। हमने जिस तरह से गया है, रॉबिन हुआ है, जिस तरह से कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक बीइंग हूँ और मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, मुझ में वो क्षमता है जो हम बात करते हैं। लेकिन जब भी सिचुएशन आती है, जो इमोशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि इवन पॉजिटिव जो खुशी की इमोशन भी है वो भी टेक ओवर कर जाती है। वो भी मतलब आंसू बहने लगते हैं, खुशी के आंसू है हम कहते हैं, या हम भीग जाते हैं, या हम दर्द में तो खैर है ही, हर्ट में है, एंगर में है। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये इमोशन क्या है एंड वाई डज इट टेक ओवर हमसे। उस वक्त हमारा ज्ञान, हमारी पूरी समझ कहाँ चली जाती है? बात क्या हो गई है कि हम लोगों का ध्यान पूरा ही इस शरीर के संबंध से, और जो अपनी आइडेंटिटी है शरीर की, उसी पर ही हम अपना जीवन का आधार बनाकर चल रहे हैं। और उसमें फिर उसके संबंध से क्या हुआ है, हमारा ध्यान पूरा ही बाहर चला गया है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे बाहर मुक्ता। बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह के अभिमान में बाहर मुक्ता आ गई है। तो अब हम स्पिरिचुअलिटी से चाहते हैं कि अंदर अपना जो संसार बना हुआ है उसको आत्मा जान करके उसमें अपना सारा एडजस्टमेंट कर सके। तो जब हम अंदर देखने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखता, तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न लेवल्स से अपना अंदर का संसार चल रहा है। एक लेवल हम देखते हैं सारे संकल्प, तो उसमें संकल्प नेगेटिव, वेस्ट, वीक, पॉजिटिव, पावरफुल, इस प्रकार से देख सकते हैं। संकल्प हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि थॉट्स, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमने संकल्प किया है, यानी कि हमने एक दृढ़ निश्चय लिया है। लेकिन यहाँ हम संकल्प मतलब हमारे जो विचार, जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। जी, सही बात, थैंक यू। और फिर नेक्स्ट लेयर आता है अपनी फीलिंग्स का। तो फीलिंग्स कैसे अपनी बनती है? जिस प्रकार का भी संकल्प हमारा बहुत चला है तो उस अनुसार हमारी फीलिंग्स वो बन गई। फिर सिचुएशन बेशक बदल भी जाए, परंतु फीलिंग्स हमारी वही रह पाती हैं। मानो कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं
और वो हमें बताता नहीं है कि क्या लेट हो गई है। तो हमारे मन में कितने प्रकार के संकल्प चलते हैं और बहुत वेस्ट संकल्प चलते हैं, कभी नेगेटिव संकल्प भी चलते हैं। तो जो फीलिंग्स बन गई वो एक बहुत नेगेटिव फीलिंग्स का रूपरेखा बन गई, और फिर वो व्यक्ति आ भी जाता और उसका कारण बिल्कुल सही है, कोई उसमें उसका दोष नहीं था, तो सिचुएशन चेंज हो गई, परंतु तब तक हमारी फीलिंग्स तो जो बन गई वो नेगेटिव बन गई। तो फिर जिस तरह से हम उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, जो नहीं तो हम बड़ा रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से, प्रेम से हम करें, वो चेंज हो गया। वेरी ट्रू, एक्चुअली ये होता भी है। बहुत बार ये देखा है कि वो सिचुएशन आपने बिल्कुल ऐसी ली है कि अगर वो जस्टिफाइड भी है तब भी हम अंदर से उसे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन वो फीलिंग इरिटेशन की इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो जी। कहीं ना कहीं वो जाती नहीं है। राइट, यू नो, वेरी ट्रू एक्चुअली। हाँ। तो अपने थॉट्स का और अपनी फीलिंग्स का तो हम कनेक्शन यदि देखने चाहें, तो अपने अंदर जिसको अभ्यास होगा थोड़ा भी अंदर झांक के देखने का, वो तुरंत उस बात को देख पाएगा। तो उसमें फ़ायदा क्या होता, यदि हम देखते हैं कि हमारी फीलिंग्स कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई, दिन शुरू हुआ और हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, फिर कुछ समय के बाद इतनी अच्छी फीलिंग नहीं रही, तो जो ज्ञानी आत्मा होगा, जिसको ये अभ्यास करने का संकल्प होगा, तो वो ये सोचेगा कि मैं देखूं कि कौन सी घड़ी थी जो मेरा संकल्प बदल गया और ये फीलिंग आने लगी। आम व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, वो तो अपने धुन में चलता रहता, यहाँ वहाँ की बातें घूमता रहता, परंतु फीलिंग्स उसके अंदर जो नेगेटिव जमा होती रही। मानो कि एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि ऑफिस में कोई भी बात हो गई तो उसमें फीलिंग्स कुछ अच्छी नहीं रही, और घर में व्यक्ति आता, ऑफिस रही, अभी तो मैं घर में आया हूँ, और घर में तो जो मेरे सबसे प्यारे हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अभी उन्हों के साथ हैं, तो सिचुएशन अलग है, परंतु जो फीलिंग्स अंदर बन गई, अभी वो जो इरिटेशन है, बेचारे जो निर्दोष है अपने बच्चे, उन्हों के ऊपर हम गुस्सा करेंगे। ऑफिस में तो हम उन्हों के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाएंगे, हमको छुट्टी मिल जाएगी जॉब से, परंतु घर में आकर के फिर उन्हों के साथ हम गुस्सा करेंगे, तो वो सोचेंगे कि हमने किया क्या, कुछ गलत भी नहीं किया। एक्चुअली बहुत बार, कई बार हमारे साथ ऐसा होता भी है कि हम कहते हैं कि आई एम वेरी इरिटेटेड टुडे, आई डोंट नो व्हाई। यू नो, जैसे आपने कहा कि हम खुद समझ ही नहीं पाते कि वो मेरे थॉट ने कब उस फीलिंग को कन्वर्ट कर दिया और उस फीलिंग को जन्म दे दिया, और वो मेरे साथ स्टिक हो गए। हाँ, और वो फिर फीलिंग्स का औरों के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता, हमारा संबंध बिगड़ता रहता और हम उसको कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, परंतु यदि थिंकिंग व्यक्ति है, कुछ थोड़ा अपने लिए साइलेंस का टाइम निकाल करके इस बात को देखना शुरू करें। पहले तो थोड़ा साइलेंस का टाइम चाहिए, फिर तो जैसे इस बात को हम जान लेते हैं, ये भी एक कला होती है, एक स्किल है। आगे चल करके हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि यदि मैं इस संकल्प को आगे चलाएंगे, मेरी फीलिंग्स पर उसका इफ़ेक्ट आएगा। मुझे अपने संकल्प को चेंज करना है, ज्ञान के आधार से उसको परिवर्तन करना है। लेकिन जयंती बहन, होता ये है कि हमें एहसास तब होता है जब फीलिंग पूरी तरह से ओवरटेक करके हम एक्शन में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। यू नो, तब हमारे पे कुछ भी जोर नहीं चल रहा होता, चाहे वो क्राइंग है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो हमने कुछ भी क्रिएट किया है, वो जो कर्म हम कर चुके हैं। तो यहाँ आपने कहा कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त जब हम बिल्कुल उस लेवल पे पहुँच गए, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। मानो कि आज आपके हाथ में तीर कमान है और आप तीर कमान का अभ्यास नहीं करते हो, तो जिस समय तीर कमान चलाना होता तो आप अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंचेंगे आपको पता ही नहीं है, परंतु यदि जिस घड़ी टारगेट सामने नहीं है, आपको फ्री टाइम है, आप थोड़ा उसका प्रैक्टिस करो, तो आप प्रैक्टिस से आपको खुद में भी विश्वास बैठेगा कि जिस समय मेरे सामने वो टारगेट है,
मैं तीर कमान को चला करके अपने टारगेट पर पहुंचेंगी। वेरी तो ट्रू। सिचुएशन के समय वो होती है टेस्ट की बात, उस समय प्रैक्टिस की बात नहीं होती है। जो प्रैक्टिस किया हुआ होता है वो उस घड़ी काम आता। या मानो कोई ड्राइविंग करता, कोई नया ड्राइविंग सीख रहा हो और उसके सामने कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए, उसके लिए तो बहुत खतरे की बात होती। परंतु जिसने ड्राइविंग कुछ समय से किया हुआ है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो कोई डेंजर की सिचुएशन आएंगी वो अवर्ट कर लेगा, वो एक्सीडेंट होने नहीं देगा। तो कहने का मतलब हर बात में अभ्यास चाहिए। तो बिल्कुल। यदि पहले से ही अभ्यास किया हुआ होता तो फिर सिचुएशन बता के नहीं आती है, इट कम्स सडनली, यू डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू एंड हैपन। एवरी सिचुएशन इज यूनिक, हर बार वही सिचुएशन नहीं आएगी, कुछ भी अलग आ सकता है। बिल्कुल। तो यदि हमारा प्रैक्टिस किया होगा तो फिर जिस समय सिचुएशन आती हम अपने माइंड को उस अनुसार ट्रांसफॉर्म कर सकते, ताकि हमारी फीलिंग्स अच्छी रहे। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स का अपनी तबीयत के साथ भी संबंध है, फीलिंग्स का औरों के साथ भी संबंध है, फीलिंग्स का वातावरण के साथ भी संबंध है, फीलिंग्स का अपने कर्म के साथ भी संबंध है। तो अपने संकल्प को अच्छा रखना, अपनी फीलिंग्स को अच्छा रखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ एक बात और मैं पहले क्लेरिफाई करती हूँ, उसके बाद हम उस पर आएंगे कि हम ये मानकर चलते आ रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इस वक्त में, तो जब सारा वातावरण सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये इरिटेशन तो रहेगी ही रहेगी, गुस्सा थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, या हर्ट तो है ही। हमसे नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, वी हैव टू लिव विद इट, इट इज़ ओके। मतलब मेरे से हो गया, होता ही है, और मेरे हाथ में नहीं है। मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं। और दूसरी बात, एक और बात ये कहते हैं कि अगर हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं इतना टाइम लगाऊं कि मैंने कहाँ क्या करना है, इतना मैं सोचूं या ये करूं। यहाँ ये चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, वन, कि क्या ये संभव है? टू, क्या ये बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा? एंड थ्री, अगर मैंने अभ्यास नहीं किया, अगर मैंने इनको नहीं समझा, वेयर विल इट लीड मी टू? एक कहानी छोटी सी सुनाती हूँ, शायद कईयों ने सुनी भी होंगी। कुछ फ्रॉग्स थे, वो वेल के नीचे रहते थे, और आप सोचो कि कुएं के नीचे अंधेरा ही होगा, तो उनको उसी संसार का पता था। उनको पता ही नहीं था कि कुछ और संसार है, तो वहीं अंधेरा ही अंधेरा। तो उनको मालूम ही नहीं था कि कुछ और हो सकता। एक फ्रॉग थोड़ा होशियार निकला। उसने सोचा कि मैं जंप लगा करके देखूं कि वहाँ ऊपर में क्या है। तो और सभी ने उसको कहा, मतलब क्या, इतनी एनर्जी लगाने का फ़ायदा ही क्या? क्योंकि वो ट्राई करता रहा, थोड़ा थोड़ा जंप लगाता रहा, परंतु थोड़ा जंप लगा करके फिर नीचे आ जाता था। तो सब उसको कहते थे कि तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, परंतु वो अपना अभ्यास छोड़ा नहीं। फिर उसने ऐसा जंप लगाया जो वो बाहर जा कर के पहुँचा, और जब बाहर पहुँचा तो देखा तो यहाँ रोशनी है, यहाँ प्रकाश है। ये तो हमारा संसार तो बहुत छोटा सा संसार था, यहाँ तो बहुत बेहद का संसार है। तो फिर उसने सोचा कि मैं औरों को जाकर के बताऊं, ताकि उन्हों को भी उमंग आए कि वहाँ पर आकर के वो देखें। तो वो वापस लौटा और उन्हों को बताया कि ऊपर में तो बहुत एक सुंदर संसार है, आप भी कोशिश करो, आप भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर चल के देखो। तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, तो वो तो वहाँ के वहाँ रह गए। तो उसने सोचा कि चलो मैंने तो कोशिश की, अभी मैं जंप लगा करके ऊपर बाहर चला जाऊं। तो वो तो अपना बाहर आनंद में रहा। बिल्कुल, वो कूप मंडूक वाली बात भी बिल्कुल यही आती है, कुएं का मेंढक। तो आजकल संसार में जो हम फंसे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये छोटे से संसार में हम समझते बस यही हमारा संसार है। अभी हम इस बात को भूल ही गए हैं कि इससे भी कोई और ऊंचा संसार है, जिसमें मानव के अंदर शांति, प्रेम, सत्यता का कुछ अनुभव हो सकता। और जो वो अनुभव करके आकर के सुनाता भी है,
तो भी वो उसको कहते हैं हमको ये समझने में पाते इट्स नहीं नॉट है। पॉसिबल, यस। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि जहाँ हमने कभी ना कभी अनुभव किया है, मन तो करता ही है। अगर हम में से हर कोई अपने अंदर झांक कर देखे तो जी हाँ, हम में से हर कोई चाहता है कि हम खुशी से भरे वातावरण में रहे। तो उसी से मुझे सिद्ध होता कि यदि आज बेशक हम यहाँ अंधकार में है जहाँ सब नेगेटिविटी है, परंतु मन में फिर भी हम चाहना रखते हैं कि हमको शांति मिले, मन में फिर भी हम चाहना रखते हैं कि हमको खुशी मिले। उससे मुझे प्रूफ होता कि कोई ऐसा समय था जब उस आत्मा ने भी, बेशक वो स्पिरिचुअलिटी को डिनाई भी करे, परंतु उस आत्मा ने कोई समय शांति का अनुभव किया है, सुख का अनुभव ज़रूर किया है। तो हम अभी क्या करें, हम अपने पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाते चलें और हम उन्हों के लिए गुड विशेस रखें, ताकि हाँ उन्हों का भी वो समय आए जो उन्हों का भी पुरुषार्थ चले और उन्हों को भी वो अनुभव प्राप्त हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की जयंती बहन, कि पहला कदम उठाने के लिए हमें कहीं ना कहीं वो प्रेरणा तो चाहिए ही। और जहाँ हम देखते हैं, हम आज हर बार ये कहते हैं कि वो संभव है। हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतनी बार हमने इतने लोगों से बात की है, और वो जो वाइब्रेशंस आप तक ज़रूर पहुंचती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, और वो देखते हैं कि हाँ, दैट पर्सन, आप बहुत पीसफुल लगते हैं, आप बहुत लविंग लगते हैं। कहीं ना कहीं वो फीलिंग और वो वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं। लोग हैं जिन्होंने पुरुषार्थ किया और उस एहसास को लिया है। तो बिल्कुल यहाँ ये है कि ये पॉसिबल है, ये संभव है। अब जानना ये है कि क्या पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर मैंने नहीं उस संसार को जान तरफ कदम बढ़ाया तो और अंधेरा कितना गहरा होता जाएगा। मैं उसमें एक और बात कहेंगी कि अभी 2000 2500 कितने भी वर्षों से बीच बीच में कोई कोई ऐसे महान आत्माएं आए हैं जिन्हों के जीवन में हम लोगों ने वो दर्शन किया है कि उनका जीवन प्रेम संपन्न है, शांति संपन्न है, अहिंसा वाला है, आद आद। परंतु हम सोचते हैं कि ये तो गिने चुने कुछ महान आत्माएं हैं। आज मैं ये संदेश देने चाहेंगे कि ये बात हरेक के लिए संभव है, कुछ 5, 10, 20 महात्माओं के लिए नहीं है, परंतु हर इंसान के लिए आत्मा का स्वधर्म, असली धर्म, असली स्वरूप शांति है। तो मैं सबको ये उम्मीद दिलानी चाहती हूँ कि वो हर एक इस बात का अनुभव कर सके और पहुँच सके। मैं एक और रियल कहानी सुनाती हूँ, वो फ्रॉग्स की कहानी तो जो रही, परंतु एक रियल कहानी ये है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, मैं समझती शायद 10 साल भी हो गए हो, परंतु ग्रीस में अर्थक्वेक आया था एथेंस के अंदर। तो वहाँ पर अपनी बहन एक थी, पब्लिशिंग हाउस था जहाँ ओपन प्लान ऑफिस था। तो हर एक जानता था कि ये बहन के कुछ अपने नियम है, वेजिटेरियन डाइट, आद आद आद। वो जानती थी कि इसका जीवन कुछ अलग है। तो जिस समय अर्थक्वेक होने लगी, उनका ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो वो सब बाकी जो 12 लोग थे वो घबराहट में आ गए। ये बहन शांति से अपनी डेस्क पर बैठी रही। तो जैसे वो यहाँ वहाँ से आए तो उनको कहा चलो चलो चलो। तो वो कहे शांत रहना ही ठीक है, इस समय कोई और भाग दौड़ करेंगे, कहाँ टांग टूटेंगे, कहाँ हाथ टूटेगा, शांत में रहना ठीक है। तो उस एक आत्मा की शांति से, निडर स्थिति से, बाकी और सब शांति में बैठ गए। और बात बिल्कुल सही, अर्थक्वेक आया और चला गया और सब सेफ रहे। और यदि उस समय वो पैनिक में सीढ़ियों में नीचे उतरने लगते थे तो ज़रूर किसकी टांग टूटती थी, किसका हाथ टूटता था, कुछ और नुकसान हो सकता था। तो यदि एक व्यक्ति भी, और वो बहन तो कोई साधु महात्मा नहीं है, परंतु घर में रहने वाली, अपना जॉब करने वाली, इस प्रकार की बहन है जैसे संसार में और आम होते हैं। तो एक आत्मा यदि शांत रहती तो उसके द्वारा अनेक आत्माओं को भी शांति प्राप्त होती। जिस तरह से इन्फेक्शन होता,
एक आत्मा को डर होता तो वो तो वो फैलता है। इन्फेक्शन औरों को लग जाता। वेरी ट्रू। परंतु पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी रियल है। तो एक आत्मा शांत रहती तो औरों को भी शांति का अनुभव करा सकती। तो यहाँ ये एक बिल्कुल यहाँ हमें ये एहसास करने की ज़रूरत है कि जहाँ डर या भय होता है वहाँ हम सब भी पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक ही व्यक्ति चाहिए होता है। ये तो सिचुएशन की बात हुई, तो वो अभ्यास से, जैसा आपने कहा कि जयंती बहन की वो अभ्यास चाहिए। जी। आज एक उम्मीद हमें मिली है कि ये जिसे हम अपनी ज़िंदगी मान रहे हैं कि परेशानी में ही रहना है या कभी भी कोई भी इमोशन मुझे टेक ओवर कर सकती है, वही मेरी ज़िंदगी है। तो एक हमारे सामने होप है कि नहीं, एक बेटर ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। ओनली थिंग इज़ आई हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। मैंने संकल्प की बात कही, फिर फीलिंग्स की बात कही, और संकल्प और सिचुएशन और फीलिंग्स का तो हम जल्दी कनेक्शन बना लेते हैं, परंतु उसकी भी गहरी और स्थिति आती जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल। वो है अपनी इमोशंस। वो क्यों ऐसे इमोशंस मेरे बने हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बचपन की बातें होती है, कुछ और बातें होती है। हम वो इंसिडेंट को, सिचुएशन को भुला लेते हैं, परंतु वो इमोशंस हमारे अंदर रह जाते हैं। तो मैंने देखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के इमोशंस होते। तो जो नेगेटिव इमोशंस है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इट कम्स लाइक अ स्लेज हैमर। बिल्कुल ऐसे फोर्स से आते हैं जो आप उसको एस्केप नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल आपको वो फोर्स करके ही आपको रोना, पीटना, चिल्लाना, जो कुछ करना है वो आप कर ही लेते हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। परंतु पॉजिटिव इमोशंस के लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो बहुत सटल है, बहुत ट्रांजिएंट है, आते हैं और जल्दी में चले जाते हैं, ज़्यादा समय रुकते नहीं हैं। परंतु आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले जो पॉजिटिव इमोशन स्टडी करते हैं वो ये बिल्कुल स्पष्ट बात बताते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस को सस्टेन करने के लिए, पालन करने के लिए, ताकि वो और शक्तिशाली बने, उसके लिए एक ही साधन है, मेडिटेशन। Wonderful. I think somewhere, it gives me so much of hope because I also go through it. A lot of people go through it. कि कितना भी हम अपने आप को समझाएं, कितना भी ज्ञान दें, लेकिन जब वो स्लेज की तरह, जो एक हैमर की तरह जो आते हैं वो इमोशन, देन दे जस्ट टेक ओवर। हमसे बहुत से लोग जो हैं वो और समझ भी नहीं पाते कि ये हुआ क्या है, कि व्हाट रियली हैपन्स। कोई सिचुएशन भी ऐसी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट टेक्स ओवर। तो और पॉजिटिविटी भी बिल्कुल सही बात है कि वो जो हंसी का या खुशी का जो इमोशन है वो थोड़ी देर ही रहता है, लेकिन व्हाट इज़ पॉजिटिव इज दैट कैन बी सस्टेन्ड। और उसके लिए आपने कहा कि मेडिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है। आज हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर जैसे हम ऐसा कोई दर्शक जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा हो, उसे हम अनुभव देना चाहें 1 मिनट का कि वो मेडिटेशन, वो योग जो राजयोग के माध्यम से जुड़ती है, वो क्या है, वो अनुभव हम चाहेंगे कि आज आपके साथ लें। वो थोड़ा समय के लिए अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल बनाएं जो शरीर शांत रहे, क्योंकि नहीं तो शरीर हिलता जुलता है तो मन भी हिलता। तो अपने शरीर को शांत रख करके, जिस प्रकार से मैं अपने मन के संकल्प का वर्णन करती हूँ, मैं निमंत्रण देती हूँ कि सभी उस अनुसार अपने संकल्प को चलाएं। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप प्रकृति के बीच में अलग हूँ। ये शरीर का आदि समय है और अंत समय भी पहुँचेगा। ये शरीर मट्टी से बना है और मट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु इस शरीर के अंदर, इस रथ के अंदर मैं हूँ रथी, आत्मा। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में ज्योति स्वरूप हूँ। आत्मा ज्योति स्वरूप चमकता हुआ तारा। मैं आत्मा न आदि है न अंत है, अनादि अविनाशी है। मैं आत्मा
इस देह से न्यारी ज्योतिर्बिंदु हूँ। इसी ध्यान में आत्मा का स्वधर्म शांति वही अनुभव प्राप्त होता। शांत स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ तारा। अब इस शांत में स्थिति में रह के मैं आत्मा इस देही को, इस कमरे को, दूसरे व्यक्तियों का ध्यान करके अपना कार्य आरंभ करती हूँ, परंतु स्वधर्म शांति की स्थिति को धारण करके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति यानी मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू अगर हम करते हैं, और जैसा आज आपने बात की जयंती बहन की, इमोशंस अगर टेक ओवर करती हैं तो वही पॉसिबल है, इट्स ओके, बट देन देयर इज़ अ सोल्यूशन। और इसे हम यही ना मान लें कि यही ज़िंदगी है। देयर इज़ अ बेटर ब्यूटिफुल लाइफ वेटिंग अहेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने एक बार फिर अपने ही जीवन की बात की है। वो इमोशंस जो सब कुछ समझते हुए भी कहीं ना कहीं हर बार टेक ओवर कर लेती है, तो एक बहुत अच्छी जो हमें सूचना है कि ये संभव है। और हर बार हम ये कहते हैं कि हमारा अपना अनुभव जो है वही बताता है। जैसे हम यहाँ अभी 2 मिनट या 1 मिनट के मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा शांति का एहसास करते हैं। और एक और बात जो सामने आई है कि वो फीलिंग्स जो नेगेटिव हैं वो सस्टेन ज़रूर करती हैं, चाहे वो सिचुएशन बदल भी जाए, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैप्पीनेस की, जो शांति की जो फीलिंग्स हैं, उन्हें भी सस्टेन किया जा सकता है और वो टेक ओवर कर सकती हैं उन सभी नेगेटिव फीलिंग्स की को। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक संबल बन सकता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या आप उनके जवाब तलाशना चाहते हैं, तो देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स में आप जा सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में आज हमने बात की है इमोशंस की। वो इमोशंस जो कभी भी हमें हमारे बस में नहीं लगती हैं, लेकिन हमें साधन मिल रहे हैं। आने वाली कड़ियों पर इसी पर कुछ और चर्चा करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om.